गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आप स्पेसिफिकली मतलब बात करें तो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट मिल जाएगा यहाँ से। स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो बहुत सारे जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता हूँ, कौन सी मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कैसे होता है। तो ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं जो भी वोकेबलरी वर्ड बताता हूँ उनको वो अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज में इम्बाइब कीजिए, डेफिनेटली रिटेन करेंगे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने फॉलो किया है और मुझे इमेंस रिजल्ट मिले हैं। आई एम बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया बट स्टिल आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू गाइज बिकॉज दिस प्रैक्टिस आई हैव फॉलोड परसिस्टेंटली, मतलब लगातार फॉलो की है मैंने, तभी मुझे इमेंस रिजल्ट मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें ना तो टॉपिकल टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, टॉपिकल ई पेपर, आइए टॉपिकल ई पेपर, यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा जाती है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ। तो यहाँ पे पेज नंबर 6 पे ये आर्टिकल दिया हुआ है, नोट बिजनेस एज यूजुअल। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, मतलब आप डेली फॉलो करते हैं, बट वो नहीं है नोट बिजनेस एज यूजुअल। आमतौर पर जो प्रैक्टिस होती है ना, वो बिजनेस नहीं हो रहा, वो व्यापार नहीं हो रहा या काम नहीं हो रहा। इंडिया रेपुटेशन फॉर हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स शुड नॉट बी पुट एट रिस्क। इंडिया की जो रेपुटेशन है ना, इज्जत है, क्योंकि आपको पता है हम वैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो मतलब साल्ट डालते हैं ना कोई भी दवाइयों में, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बट फिर भी हम एक जेनरिक ड्रग के लिए बहुत ही मतलब वर्ल्ड फार्मेसी माने जाते हैं। हम यूएसए में भी कोरोना टाइम में हमने यूएसए में भी या बहुत सारी कंट्रियों में अपनी यहाँ की जेनरिक ड्रग जो पीसीएम वगैरह या जो अजीथ्रोमाइसिन है वो हमने एक्सपोर्ट की है। तो ये कह रहे हैं इंडिया की जो इज्जत है ना हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स के लिए, हाई क्वालिटी मतलब एक स्टैंडर्ड मैच मेंटेन करते हैं हम, वो जो रिस्क पे शुड नॉट बी पुट एट रिस्क, उसको जोखिम में नहीं डालना चाहिए। द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ मतलब जो साउथ कंट्री है ना उनको, जैसे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक कंसेप्ट दिया हुआ है, जर्मन के एक फिलोसफर ने दिया था। तो सेम उसे ग्लोबल साउथ जो अंडर डेवलप कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं उनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ इज फेसिंग ए क्राइसिस ऑफ रेपुटेशन। तो ये इंडिया माना जाता है इस चीज़ का, ग्लोबल साउथ का फार्मेसी ये रेपुटेशन का क्राइसिस आपदा फेस कर रहा है। आफ्टर कफ सिरप्स मेड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पहले भी हुआ था कि कुछ जैसे डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में या कुछ कंट्रीज में जो इंडिया की कप सिरप गई थी उनमें क्या है इथाइल ग्लाइकोल मिला था, तो उसकी रेपुटेशन टार्निश हुई है, इमेज रेट्रोग्रेड हुई है, प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो सेम ऐसे आफ्टर कप सिरप्स मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, मतलब जो बनाई थी इंडिया ने पास्ट में, मेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेस्ड इन इंडिया, जो इंडिया में बेस्ड है, विच हैड अनएक्सेप्टेबल अमाउंट्स ऑफ डाइएथाइल ग्लाइकोल। डाइएथाइल ग्लाइकोल एक केमिकल होता है, तो ये जो डाइएथाइल ग्लाइकोल होता है ये जो क्या है कप सिरप को जमने नहीं देता, एंटी फ्रीजिंग क्वालिटी होती है इसमें, तो वो डाल दिया था, या फिर ये टेस्ट चेंज करने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल जो भी है ये डाल देते हैं, जिससे एंटी फ्रीजिंग क्वालिटी होगी कि किसी भी लो टेम्परेचर पे भी ये कप सिरप नहीं जमेगी। बट वो डेट्रीमेंटल था बच्चों के लिए, वहां पे बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। तो अनएक्सेप्टेबल अमाउंट्स डाइएथाइल ग्लाइकोल या इथाइल ग्लाइकोल किल्ड 66 चिल्ड्रन इन गाम्बिया, गाम्बिया कंट्री में जो था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, तो वहां पे 66 बच्चे मर गए थे, या 65 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान, 65 उज्बेकिस्तान में मरे थे 2022 में, या 12 चिल्ड्रन इन कैमरून 2023 में। तो कैमरून भी उधर का ही कंट्री है जो कोंगो के पास है, तो उधर कैमरून में भी गुजर गए थे बच्चे 2023 में। एंड इंडिया मेड आई ड्रॉप्स कंटामिनेटेड बाई ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, तो ड्रग को रेजिस्टेंट जो ड्रग को अपोज करता है ऐसा बैक्टीरिया किल्ड 3 पर्सन, जिससे 3 आदमी मर गए थे, एंड ब्लाइंड 8 इन द यूएस, तो यूएस में भी 8 अंधे हो गए अगेन इन 2023 में। द स्पॉटलाइट इज बैक ऑन इंडियन ड्रग कंपनी। स्पॉटलाइट मतलब जैसे कोई भी आपने एंकरिंग का शो देखा हो, कोई एंकर हो उसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ती है ना, राउंड राउंड सी, वही बंदे के ऊपर लाइट पड़ती है, वो स्पॉटलाइट मतलब ये लाइमलाइट में आ गया, खबरों में आ गया। इंडियन ड्रग कंपनीज फॉर दी ऑल रॉन्ग रीजन्स, ये सभी गलत कारणों के लिए लाइमलाइट में है, या फिर फेमस मतलब इनफेमस हो गए हैं। फेमस तो नहीं कह सकते, इनफेमस बदनामी है, नोटोरियस ना बदनाम हो गया। ये बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो होता है, बीबीसी की फुल फॉर्म होती है, जो मतलब यूके का चैनल है, तो ए बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, छानबीन की, हैज ब्रोट मतलब ये लेके आ चुका है सामने, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
टू द लाइट ऑफ द क्रिमिनल एक्शन ऑफ, तो क्रिमिनल एक्शन जो आपराधिक क्रियाएं हैं ऑफ एवियो फार्मास्यूटिकल्स, जो इसके क्रिमिनल एक्शन लिया ना एवियो फार्मास्यूटिकल्स, ए महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, महाराष्ट्र में बेस्ड है एवियो, विच वाज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग अनअप्रूव्ड हाईली एडिक्टिव ओपाइड, ओपाइड मतलब ये जिसमें मतलब अफीम होती है, जो ड्रग कॉम्बिनेशन टू वेस्ट अफ्रीका। तो ये वेस्ट अफ्रीका में, अभी ये कंपनी है ब्रिटिश की BBC जो आई इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने खोज की भाई कि ये जो है ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ओपिएट जिसमें अफीम मिली हुई ना, वो मतलब रग कॉम्बिनेशन दवाई है, ये वेस्ट अफ्रीका में बेच रहे थे। वेस्टर्न पार्ट जो है अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न पार्ट में तो इथोपिया वगैरह आते हैं। वेस्टर्न पार्ट जो है बेनिन है, टोगो है, या कैमरून है, ये है नाइजर है, ऐसे ऐसे कंट्री हैं जो वहाँ पे, इक्वाडोर है, और इक्वाडोर तो उधर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अफ्रीका में, तो जो साउथ अमेरिका में। तो ये हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्ट अफ्रीका। द मेडिसिन कंटेंट, इसमें एक टेपेनाडोल, ए पावरफुल ओपाइड जिसमें ओपियोज मतलब ये अफीम का जो कंटेंट है, टेपेनाडोल एंड ए कैरिस्टोप्रोडोल, ये जो साल्ट के नाम है कैरिस्टोप्रोडोल या टेपेनाडोल, ए हाईली एडिक्टिव मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्स हो जाते हैं इससे, एडिक्टिव है बट आदत लग जाती है। वाइल द इंडियन ड्रग रेगुलेटर हैज अप्रूव्ड टेपेनाडोल एंड कैरिस्टोप्रोडोल एंड स्टैंडर्डानोल ड्रग्स, द कॉम्बिनेशन हैज नो क्लियरेंस। तो जैसे अपना ड्रग कंट्रोलर, ड्रग डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर होता जो, तो ड्रग कंट्रोलर जो उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया हुआ, उसके लिए छूट नहीं दी हुई। इवन इफ मतलब भले ही द कंपनी क्लेम जो दावा है दैट द ड्रग कॉम्बिनेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट ड्रग अथॉरिटी टर्न्स आउट टू बी करेक्ट। तो ये बोले कि स्टेट ने, ड्रग अथॉरिटी ने इनको अप्रूव दिया हुआ है, करेक्ट, इट इज स्टिल इलीगल, ये अवैध है एज ओनली सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल लेवल पे जो ड्रग स्टैंडर्ड का कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कैन अप्रूव एनी नोवल मतलब नई जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC जो होता है, ड्रग्स फॉर दी सेफ्टी एंड एफिकेसी, जो सेंट्रल लेवल पे ही कर सकते हैं, स्टेट लेवल की अथॉरिटी इस चीज को अप्रूव नहीं कर सकती है। कोई भी कॉम्बिनेशन है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, एफिकेसी जो उसकी मतलब इफेक्टिवनेस होगा, कोई चीज के लिए यूज होती है तो उसका रिजल्ट कितना रहेगा। इट इज ओनली आफ्टर, ये तब हो सकता है दिस अप्रूवल दैट स्टेट ड्रग अथॉरिटी कैन इशू ए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, तभी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलेगा, तब ये सेंट्रल लेवल पे जो ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये अप्रूव कर देगी। द हेल्थ मिनिस्ट्री रूटीनली बैनिंग FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इज ओनली बिकॉज द स्टेट की जो ड्रग अथॉरिटीज हैं इग्नोर कर रही हैं दिस प्रोविजन इन द लॉ विद इम्प्यूनिटी, उनको इम्प्यूनिटी मिली हुई है कि भाई हमें माफी मिली हुई है इस चीज से, ये फॉलो नहीं करना, तो वो इसलिए उनको बार बार कैंसिल कर रहे हैं। India questioned and denied the World Health Organization report about the lethal cough syrup sent to Gambia। तो गाम्बिया में जो सेंड हुई थी ना, बच्चे 66 मारे थे 2022 में, तो उन्होंने इंडिया ने WHO की जो रिकमेंडेशन है उसकी रिपोर्ट है उसको डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। बट इन द लेटेस्ट केस जो अभी हाल फिलहाल में केस हुआ था CDSCU का, एंड द स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्विंग तो जैसे झूला होता है उसके सेकेंड फॉर्म आई है, हिला दिया इनटू द एक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ द कंप्लेंट बाय द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। बट लेटेस्ट जो केस हुआ ना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल या स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसने हिला दिया है इनटू एक्शन, मतलब एक्शन में हिला दिया या पुश कर दिया, इवन यहाँ तक कि भाई उसमें एब्सेंस है कंप्लेंट बाय द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। द रीजन BBC इन्वेस्टिगेशन इररिफ्यूटेबल, रिफ्यूटेबल होता है जिसको नकारा जा सकता है, उसको खारिज किया जा सकता है, बट इररिफ्यूटेबल जिसको इनएविटेबली इसको टाला नहीं जा सकता, नहीं खारिज किया जा सकता। वीडियो एविडेंस दैट कंपनी वाज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग द डेंजरस कॉम्बिनेशन ड्रग्स डिस्पाइट नोइंग द हार्मफुल इफेक्ट। तो उनको हानिकारक इसके प्रभाव पता भी है, फिर भी वो BBC वालों ने ये वीडियो भाई वायरल कर दी और वो बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते। द सीजर ऑफ द नियरली 13 मिलियन, मतलब 1 मिलियन 10 लाख 13 मिलियन 130 लाख के आसपास जो मेडिसिन एंड 26 बैचेज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो API हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो साल्ट होते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या होता है, उसके गुण, उसके जो तत्व हैं, टेपेनाडोल एंड कैरिसोप्रोडोल। तो कैरिसोप्रोडोल या टेपेनाडोल आर क्लिंचिंग एविडेंस, क्लिंच मतलब होता है जैसे होते हैं ना क्लिंच, कोई भी आदमी जैसे ग्रिप कर लेता है, क्लिंचिंग, ये ग्रिप कर रहे हैं, एविडेंस सबूत फॉर द टेकिंग क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। तो कंपनी के साथ जो API इन्होंने कैप्चर कर लिए 26 बैच जो API के, और कुछ दवाई 13 मिलियन के आसपास इन्होंने कैप्चर कर लिया कि भाई हम एविडेंस क्लिंच कर लिए, उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए और ये केस लड़ेंगे उनके खिलाफ।
क्रिमिनल एक्शन होगा। वाइल द मूव्स बाय द अथॉरिटीज, जो स्टेप लिए गए ना टू इशू ए स्टॉप एक्टिविटी, तो स्टॉप एक्टिविटी ऑर्डर दे दिया कि एक्टिविटी को बंद करो। विदड्रॉ दी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इस कंपनी का महाराष्ट्र वाली का कैंसिल कर दिया। परमिशन टू एक्सपोर्ट ड्रग्स बाय दी कंपनी, कोई भी ड्रग एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। एंड शोकेस नोटिस मतलब कारण बताओ क्यों यूज कर रहे थे। इंस्पायर सम कॉन्फिडेंस, इसने क्या है थोड़ी सी आकांक्षाओं को इंस्पायर किया, मोटिवेटेड किया, कॉन्फिडेंस को, जो एक अपना आत्मविश्वास को। ओनली स्ट्रिंजेंट पुनिशमेंट, ओनली केवल जो स्ट्रिंजेंट कड़ी पुनिशमेंट है कैन सर्व एज ए डिटरेंट, वही एज ए मतलब डिटरेंट डराव का कारण बना। इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो इंडिया की ये मेडिकल कंपनी है, आर नोन इन द ग्लोबल साउथ में फॉर देयर हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग, उनको माना जाता है कि इनकी हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग है। इट इज फॉर द ड्रग रेगुलेटर, ये क्या है ड्रग रेगुलेटर, टू इंश्योर दैट इंडिया कंटिन्यूज टू बी फेमस फॉर दिस, इंडिया इसके लिए फेमस रहेगा। नॉट गेन नोटोरिटी, न कि गेन करेगा, नोटोरिटी होता है बदनामी। फॉर द प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेडली सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग एज ड्रग्स, जो सिंथेटिक आर्टिफिशियल जो अफीम है उसको एज ए ड्रग बेचेगा, ये ऐसा नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग्स कैन नॉट बी एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी बिजनेस, ये कह रहे हैं कि जो नकली सिंथेटिक ओपियोइड है, अफीम ड्रग्स जो है, वो कैसे भी कंपनी का कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता, इसको कंट्रोल करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और बहुत पुराने इंसिडेंट भी डिस्कस किए गए हैं, और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा जिससे कि आप सीख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश को। और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आना विदाउट जो परसेप्टेबल रिजल्ट के स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो, एंड दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ करेज, क्योंकि आपको पता है उस डायरेक्शन में आपको सक्सेस में नहीं मिल रही, फिर आप अपने आप को पुश कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। तो यही मेरा कारण है कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी कंटिन्यूटी रखने के लिए बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is vestige. Vestige is a noun. Its Hindi meaning is अवशेष, relic, remnant. Example of this word: these old buildings are the last vestiges of a colonial past. जो ये पुरानी बिल्डिंग हैं, ये लास्ट वेस्टिजेस, ये अवशेष हैं ऑफ ए कॉलोनियल पास्ट। कॉलोनियल इरा वो बोलते हैं जब अंग्रेज यहाँ पे इंडिया में रूल करते थे, तो उसको कॉलोनियल इरा बोलते हैं। तो कॉलोनियल पास्ट की पुरानी बिल्डिंग के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक वेस्टेज, गार्बेज का तो आपको पता ही है, ये गार्बेज का सीन है। वेस्टेज, जो वेस्टेज है तो वो उसके कुछ बचे हुए वेस्टीज हैं। ये मान लो जो आपका वेस्ट है उसके बचे हुए वेस्टीज हैं, अवशेष हैं ये, जो यहाँ गिरे रहते हैं, पॉलीथीन या पॉली बैग वगैरह। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, वेस्टेज से वेस्टीज याद रख सकते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज इम्प्यूट। इम्प्यूट इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज मरना, मतलब किसी चीज़ को एट्रीब्यूट कर रहे हो, एस्क्राइब कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ आपके साथ हैपनिंग होती है, आप बोल रहे हो उसका श्रेय, क्रेडिट किसी चीज़ को दे रहे हो, एट्रीब्यूट कर रहे हो, एस्क्राइब कर रहे हो। और जैसे मरना होता है नेगेटिव सेंस में, श्रेय और क्रेडिट देना जैसे, तो वो पॉजिटिव वे में होता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द पुलिस इम्प्यूट द राइज इन क्राइम टू हाई एम्प्लॉयमेंट। जो पुलिस ने मड़ा, जो किस चीज़ के मड़ा, जो क्राइम ज़्यादा हो रहा है सिटी में, तो वो हाई एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी फॉर स्पेलिंग दैट, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा यहाँ पे, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो वो बोल रहे हैं कि क्राइम इंक्रीज हो रहा है। उन्होंने उस चीज़ को मट दिया कि इसी चीज़ के कारण से क्राइम बढ़ रहा है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, इनपुट। इनपुट होता है आप किसी चीज़ में कुछ भी इन करते हो, मतलब कंप्यूटर का इनपुट क्या, कीबोर्ड से आप इनपुट डिवाइस है ये, तो इनपुट। तो आप बोलते हैं कि इनपुट कीबोर्ड की वजह से गलती से प्रिंट हुआ है, मेरी वजह से गड़बड़ नहीं हुई, तो इनपुट डिवाइस की वजह से इम्प्यूट हुआ है, उसके आपने मट दिया कि ये मेरी गलती नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। एंड द थर्ड वर्ड इज टार्डी। टार्डी इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज मंद, लैगार्ड, डिलाटरी। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द लॉ इज ऑफन टार्डी इन रिएक्टिंग टू चेंजिंग एटीट्यूड।
जो कानून है ओफन टार्ड रहता है, मंद रहता है, रिएक्टिंग टू चेंजिंग एटीट्यूड, उसको मतलब उसका अपना एटीट्यूड बदलने में टाइम लगता है। जैसे जो एक नॉर्म्स चले आते हैं, ला चला आता है, वो चलता ही रहता है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक टार। अपने मूवी के स्टार्टिंग में सुना भी होगा, टार आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है जो आप सिगरेट वगैरह या स्मोकिंग करते हैं। तो टार क्या है, धीरे धीरे मंद तरीके से, टार्डी तरीके से आपको बीमार करता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर